वेलकम बैक टू मैथोलॉजी विद एमएआर। तो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है रिलेशन कि आपके पास रिलेशन क्या होती है, कि हमने इसको डिस्कस करना है। कि सबसे पहले देखें कि रिलेशन आप सिंपली एक इसको कह सकते हैं कि ये ऑर्डर पेयर है। ठीक है, ये क्या है आपके पास? ऑर्डर पेयर। ऑर्डर पेयर को आप किस फॉर्म में ले सकते हो कि लेट्स सपोज ए इंटू बी, या आपके पास ऑर्डर पेयर है किस्म का। तो हम इसको अब स्टडी करते हैं कि सबसे पहले रिलेशन होता क्या है। तो सबसे पहले हम कहेंगे कि आपके पास ए एंड बी दो नॉन एम्प्टी सेट है। ठीक है, ए और बी के आपके पास दो नॉन एम्प्टी सेट है। तो ये आपके पास इनका कार्टेशियन जो प्रोडक्ट होगा, कार्टेशियन प्रोडक्ट ए क्रॉस बी, इस फॉर्म को हम क्या कहते हैं? बाइनरी रिलेशन कहते हैं, या सिंपली आप इसे रिलेशन भी कह सकते हैं। ठीक है, और सिंपली रिलेशन भी कह सकते हैं। तो मतलब कि ए क्रॉस बी का कार्टेशियन प्रोडक्ट, कार्टेशियन प्रोडक्ट भी देखते हैं कि आपके पास किस तरह लिया जाता है। कि सबसे पहले आप ये देखें कि आपके पास रिलेशन हम किसे कहते हैं कि ए और बी दो क्या होंगे? नॉन एम्प्टी सेट होंगे। और ए और बी क्या होंगे? दोनों नॉन एम्प्टी सेट होंगे। और इसका जो कार्टेशियन प्रोडक्ट होगा आपके पास, उसको हम क्या कहेंगे? बाइनरी रिलेशन या सिंपली रिलेशन कहेंगे। ठीक है, तो आपके पास इसको देखते हैं कि हम एग्जांपल्स के थ्रू किस तरह हम इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट ले सकते हैं। लेट्स सपोज मेरे पास एक सेट है ए, जिसमें से मेरे पास है 1, 3 और 5, और बी सेट है जिसमें एलिमेंट्स है मेरे पास ए एंड बी। ठीक है, तो मैं इसका ए क्रॉस बी मतलब के कार्टेशियन प्रोडक्ट लेता हूँ। किस तरह लूंगा? सबसे पहले पहला एलिमेंट और इन दोनों के साथ। ठीक है, वो कैसे बन जाएगा? 1 इंटू ए, और इसी तरह 1 इंटू बी। अगेन थ्री वाला सेकंड एलिमेंट 3 इंटू ए एंड 3 इंटू बी। एंड लास्ट वन क्या है? 5 है, तो 5 इंटू ए एंड 5 इंटू बी। ठीक है, तो ये आपके पास एक कार्टेशियन प्रोडक्ट निकला है फ्रॉम ए टू बी या ए क्रॉस बी। तो यहाँ पे जो आपके पास इसके फर्स्ट एलिमेंट्स आ रहे हैं, ठीक है, अब देखें यहाँ पे 1 2 बार आया, 3 भी 2 बार है, और 5 भी 2 टाइम्स आया। तो हम क्या करेंगे? डोमेन जो इसकी निकलेगी, डोमेन ऑफ जो फंक्शन है हमारे पास ए क्रॉस बी का, वो क्या निकलाएगा? क्या आपके पास डोमेन क्या है? 1, 3 और 5। ठीक है, और रेंज क्या है इस रिलेशन की? क्या आपके पास हमारे पास जो सेकंड एलिमेंट होगा, ए है, बी है, ए बी ए एंड बी, तो ये आपके पास क्या निकला? इसकी रेंज निकला ये। ठीक है, रिलेशन में हमारे पास यही चीजें हमने देखनी थी कि सबसे पहले वो आपके पास क्या हो? ए एंड बी नॉन एम्प्टी सेट हो। ठीक है, जैसे कि हमारे पास ए के भी 3 एलिमेंट्स हैं यहाँ पे पड़े हुए, और बी के भी यहाँ पे आपके पास 2 एलिमेंट्स पड़े हुए, नॉन एम्प्टी सेट है दोनों। देन हमारी कंडीशन क्या थी कि दोनों का कार्टेशियन प्रोडक्ट जो होगा वो ऑर्डर पेयर की फॉर्म में जो आंसर आएंगे, इस तरह के आपके पास प्रोडक्ट्स को कह लो कि ए क्रॉस बी को हम क्या कहते हैं? बाइनरी रिलेशन कहते हैं या सिंपली रिलेशन कहते हैं। अब आपके पास हमने कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता था, वो कार्टेशियन प्रोडक्ट देखा हम किस तरह फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, अब कार्टेशियन प्रोडक्ट तो निकला है हमारे पास, इस पर डिफरेंट कंडीशन भी लग जाती हैं। जैसे कि हम इसको नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं कि कार्टेशियन प्रोडक्ट को हम किस तरह नेक्स्ट रिलेशन को किस तरह सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास एक एग्जांपल्स है कि हमारे पास जो रिलेशन होगा हम किस तरह फाइंड कर सकते हैं। कि आपके पास एक सेट दिया हुआ है ए, जिसमें आपके पास 3 एलिमेंट हैं। डिटरमाइन द रिलेशन सच दैट एक्स लीड कर रहा है वाई को कब? जब आपके पास एक्स छोटा हो वाई पे। ठीक है, तो सबसे पहले हम कार्टेशियन प्रोडक्ट निकाल लेते हैं कि आपके पास ए है, तो ए क्रॉस ए निकालेंगे। इसके कैसे निकलेंगे? फर्स्ट एलिमेंट लेके इन तीनों के साथ, मतलब कि 1 इंटू 1, अगेन 1 इंटू 2, 1 इंटू 3, 1 इंटू 3 आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद क्या आ जाएगा आपके पास? 2 इंटू 1 एंड 2 इंटू 2 एंड 2 इंटू 3। ठीक है, तो थर्ड वन आपके पास क्या है? 3 है, तो 3 इंटू 1, 3 इंटू 2 एंड 3 इंटू 3। ये आपके पास एक कार्टेशियन प्रोडक्ट निकला है। हमने क्या निकालना है? रिलेशन निकालना है आर। वो कब निकलेगा? जब एक्स छोटा होगा वाई का। ठीक है, तो आपके पास ऑर्डर पेयर में फर्स्ट एलिमेंट एक्स का होता है, नेक्स्ट वन किसका होता है? वाई का होता है। तो हमारे पास हमने ये देखना है जहाँ पे एक्स छोटा हो वाई से, तो फर्स्ट एलिमेंट नहीं, क्योंकि ये दोनों बराबर है, इक्वल है। तो ये आपके पास ये वाला पेयर आ जाएगा, ऑर्डर पेयर 1 2 आ गया 1, और आपके पास 3 आ गया। ठीक है, ये दोनों पेयर आ गए। ये आपके पास यहाँ पे x बड़ा है, y छोटा है, यहाँ ये भी नहीं होगा। ठीक है, और ये भी नहीं होगा क्योंकि ये आपस में इक्वल आ गए। और थर्ड वन ये वाला होगा क्योंकि आपके पास x छोटा है यहाँ पे y पे। थर्ड वन देखें, ये भी आपके पास नहीं है, ये भी नहीं है, और ये भी नहीं है। तो ये आपके पास क्या निकला है? रिक्वायर्ड रिलेशन निकला है, जहाँ पे आपके पास इफ एंड ओनली इफ x छोटा होगा y पे। यहाँ पे तमाम x क्या हैं? y से छोटे हैं। तो यहाँ पे आपके पास डोमेन जो निकली है वो क्या निकली है? तो यहाँ पे 1 यूज हो रहा है और 2 यूज हो रहा है, मतलब कि 1 एंड 2। और रेंज
ये यहाँ पे कि आपके पास देखें 2 है, 3 है और 3 है, तो आपके पास रेंज निकला ये 2 एंड 3। तो ये थी आपके पास रिलेशन को फाइंड करने के लिए हम किस तरह फाइंड कर सकते हैं कि आपके पास कोई भी अगर कंडीशन दी हो, जैसे कि यहाँ पे ये थी कि x छोटा हो y पे, इस तरह डिफरेंट हो सकती है कि x बड़ा भी हो y से, या x + 1 इज इक्वल टू y हो। इस तरह डिफरेंट कंडीशन हो सकती हैं, रिलेशन को किस तरह फाइंड कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।